जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो इस वीडियो होने वाली है इसमें मैं आपको जो ट्रैफिक चालान के संबंध में लिस्ट है, यानी कि जो रेट है इसके कि इसमें जो कुछ परिवर्तन हुआ है हाल के कुछ महीनों में, तो वो आज के इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ। यानी कि न्यू ट्रैफिक फाइन्स एंड चालान रेट लिस्ट के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। कुछ चालान जो हैं वो पहले कम थे, उसको अब बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर जैसे कि हेलमेट वगैरह है तो पहले फ्रंट में ही चालान कटता था, लेकिन अब बैक सीट जो आपके पीछे व्यक्ति बैठा होता है उसको भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है, तो उस पर भी चालान कटने लगा है। तो उसकी भी जो आप बोल सकते हैं कि प्राइस है या चालान कितने का कटेगा वो अब बता दिया गया है। तो इस वीडियो में आपको इसी सब के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसको अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप बीच में स्किप कर देंगे तो आपको पूरी जानकारी जो है वो नहीं समझ में आएगी, और ना ही आपको पूरा यहाँ पर चालान की जो रेट्स हैं वो फाइन्स हैं वो नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए अंत तक देखें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर अभी अभी कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ शेयर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स तक। इस वीडियो को पहुँचाइए, सभी लोगों को जानकारी होनी चाहिए ट्रैफिक के नए चालान रेट लिस्ट के बारे में। दोस्तों आइए अब बढ़ते हैं, आपको पूरी जानकारी देते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि पहले जो हेलमेट संबंधी नियम थे उसमें अब बहुत बड़े परिवर्तन कर दिए गए हैं, खासतौर पर दोपहिया वाहन चालकों के लिए। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आप फॉर एग्जांपल बात कर लीजिए कि पहले जो नियम था कि आप किसी भी प्रकार का हेलमेट यूज़ करिए, उस पर आपको कोई आपत्ति नहीं है। माफ़ कीजिएगा, कोई आरटीओ कर्मी या ट्रैफिक सिविल पुलिस को कोई आपत्ति नहीं है, आप हेलमेट पहनिए, अनिवार्य था, हेलमेट पहनना अनिवार्य था। लेकिन पास के कुछ आप मंथ्स में बोल सकते हैं कि लास्ट 6 मंथ्स से पहले ये नियम लागू कर दिया गया है कि इंडिया में अब अगर आप हेलमेट पहनते हैं तो वो ISI जो सर्टिफाइड है वो हेलमेट होना चाहिए। BIS जो सर्टिफाइड है ISI होल मार्का वाला हेलमेट आपको पहनना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें अब लागू कर दी गई हैं। अगर आप हेलमेट पहनते हैं लेकिन वो ISI जो मार्का है वो और BIS सर्टिफाइड नहीं है तो आपके ऊपर चालान कटेगा, ये चीज़ ध्यान में रखिए। साथ ही साथ यहाँ पर हेलमेट संबंधी नियम एक और परिवर्तन किया गया है कि पहले जो नियम था वो था कि सिर्फ जो ड्राइवर है, गाड़ी जो चला रहा है, 2 व्हीलर वाला बंदा, उसको ही हेलमेट पहनना पड़ता था। लेकिन अब जो अगर आपके पीछे बैठा हुआ व्यक्ति है उसको भी हेलमेट पहनना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर भी चालान निर्धारित कर दिया गया है। तो मैं बता देता हूँ कि आपको बिना हेलमेट के चालान 2000 रुपये तक अब कट रहा है। 2000 रुपये मैक्सिमम है, 1000 मिनिमम है, मैक्सिमम 2000 रुपये है। और पिछले व्यक्ति अगर पीछे वाली सीट पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है XYZ, कोई भी मैन वेमेन हो, वो अगर हेलमेट नहीं पहना हुआ है तो उस पर भी चालान कटेगा। जो मिनिमम पेनाल्टी है यहाँ पर वो 1000 रुपये है बैक सीट पर जो आपके साथ बैठा हुआ व्यक्ति है पैलन पे। तो ये होगा हेलमेट की बात। यहीं पर सीट बेल्ट में भी अगर आप सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करते हैं तो इसमें भी मिनिमम 1000 मैक्सिमम 2000 चालान का जो प्रावधान कर दिया गया है। यानी कि मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ, चालान के जो फाइन्स हैं, पेनाल्टी है, वो कितना आपको देना पड़ेगा, कौन से आप अगर गलती करते हैं तो। नेक्स्ट है हमारा कि यहाँ पर अगर आप बिना नंबर प्लेट के गाड़ी चला रहे हैं तो यहाँ पर आपको 500 से लेकर 2000 रुपये तक, मैक्सिमम 2000 रुपये तक आपको चालान देना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर ब्लैक मिरर का यूज कर रहे हैं तो 2000 रुपये चालान इसका भी निर्धारित है। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, सरकारी आदेश की अवहेलना करना ये आपको महंगा पड़ सकता है। जैसे कि अगर कोई ट्रैफिक पुलिस, सिविल पुलिस आपको रोक रहा है और आप गाड़ी लेकर भाग रहे हैं तो भी आपका चालान कटेगा, भले ही आपके पास सारे दस्तावेज क्यों ना मौजूद हों। तो 2000 रुपये इस पर भी प्रावधान है। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी चाहिए। नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करने पर 2000 रुपये का चालान। साथ साथ बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाने के लिए 5000 रुपये का चालान कटेगा, समझ लीजिए। बिना ड्राइविंग लाइसेंस की अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो 5000 रुपये, और अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं तो महज 1200 रुपये में आपका 1200 रुपये में आपका लाइसेंस बन जाता है। 2 व्हीलर 4 व्हीलर में बात कर रहा हूँ। और अगर चालान कटता है तो 5000 रुपये का चालान कटेगा, ये ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप नाबालिग गाड़ी चला रहे हैं तो 25000 रुपये का चालान। यानी कि अगर आपकी एज नहीं है फिर भी आप गाड़ी लेकर सड़कों पर जा रहे हैं तो 25000 रुपये का चालान कटेगा, ठीक है। नेक्स्ट है एयर पोल्यूशन, बिना PUC के गाड़ी चलाना एयर पोल्यूशन में आता है तो 10,000 रुपये का प्रावधान है, पेनाल्टी है बिना PUC के गाड़ी चलाने पर, क्योंकि यह एयर पोल्यूशन के अंतर्गत आ जाता है आपका जुर्म।
नेक्स्ट है खतरनाक तरीके से वाहन चलाना, जिस पर 5,000 रुपये का चालान है। अगर आप खतरनाक तरीके से गाड़ी चला रहे हैं, बहुत स्टंट कर रहे हैं, बहुत स्पीड में गाड़ी लेकर जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी चाहिए। बिना इंश्योरेंस के 2,000 रुपये का चालान है और ट्रिपल सीट करने पर 1,000 रुपये का चालान है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आप वहाँ पर किसी भी जैसे इमरजेंसी व्हीकल है, फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं कि जैसे एम्बुलेंस है या फायर ब्रिगेड की व्हीकल्स हैं, इनको आप रास्ता नहीं अगर देते हैं तो 10,000 रुपये का चालान कटेगा, समझ लीजिए। तो ये सारे यहाँ पर चालान की जो मैं आपको एक वहाँ पर लिस्ट का मतलब आपको ओवरव्यू दे दिया। तो आपको इससे क्या करना है, आपको सीख लेना है, आपको समझदार बनना है, ये गलतियाँ नहीं करनी है जो बाकी सारे लोग कर रहे हैं और चालान जिनका कट रहा है। तो ये वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर कोई डाउट है चालान के संबंध में, कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए, या फिर पर्सनली इंस्टाग्राम ट्विटर पर जुड़कर पूछ सकते हैं। @टेनकर जी अवेलेबल हैं हम सभी प्लेटफॉर्म्स पर। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक दे दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके साथ शेयर करिएगा इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।